तो पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, जिसमें सरकार जो है वो हर महीने, हर राज्य की मैं बात कर रहा हूं, हर महीने सरकार जो है एकमुश्त वृद्धा पेंशन के रूप में सरकार देती है। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, किसी राज्य में बहुत कम है, तो किसी राज्य में ठीक ठाक है। तो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, जहां विकलांगों को सरकार जो है, दिव्यांगों को सरकार जो है वो पेंशन देती है, या फिर चाहे वो विधवा पेंशन हो, जो विधवा महिलाओं को दिया जाता है। सरकार के तरफ से ये पेंशन स्कीम पूरे देश में चल रही है और हर राज्य जो है वो अपने स्तर पर, अपने लेवल पर सभी को पेंशन उपलब्ध कराती है। लेकिन अब इस पेंशन पर संकट मंडरा रहा है। संकट क्यों मंडरा रहा है और पेंशन बंद क्यों हो सकती है, इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं। और आने वाले समय में चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, या फिर विधवा पेंशन हो, आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि आपसे जुड़े मुद्दे हम अपने वीडियो में उठाया करें। तो सबसे पहले कि भाई कारण क्या है और पेंशन क्यों बंद होने की बात सामने आ रही है वो बताएं, उससे पहले एक जरूरी बात यह कि पेंशन सरकार दे जरूर रही है, लेकिन जितनी पेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही है वो नाकाफी है, उतने से कुछ भी नहीं होता है, ये मान लीजिए। और हमारी कोशिश भी अपने वीडियोस के माध्यम से यही है, आपकी मांग हम ऊपर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, कि जितनी भी पेंशनें इस वक्त मिल रही हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, 3,000 एटलीस्ट होना चाहिए। यानी कि कम से कम 3,000 तो पेंशन मिलनी चाहिए। जितनी अभी मिल रही है वो बहुत कम है। किसी स्टेट में 600 मिल रही है महीना, किसी स्टेट में कह लीजिए कि 500, 400, इस तरीके का आंकड़ा जो है वो है वृद्धा पेंशन का, और इसी प्रकार की जो पेंशन मिल रही है। तो सीन यही है कि भाई पेंशन अगर आपकी तरफ से दी जा रही है तो कम से कम सम्मानजनक तो दीजिए। और इस वक्त अगर हमारे वीडियो को कोई मंत्री, नेता, अधिकारी जो पेंशन से रिलेटेड काम अगर कर सकते हैं तो जरूर इस बात पे ध्यान रखिए कि आज के समय में 400, 500, 600 रुपए में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो गुजारिश यही है कि भाई पेंशन को बढ़ाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या पेंशन बढ़नी चाहिए या नहीं। हाँ में जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पेंशन जो है वो 3,000 होनी चाहिए तो हाँ, या फिर नहीं चाहते तो नहीं लिख सकते हैं। तो जरूर इसे सपोर्ट करिए, तभी तो भाई आपकी आवाज ऊपर तक जाएगी, नहीं तो फिर अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कहां से चीजें होंगी। अब आ जाते हैं कि भाई ये पेंशन बंद होने वाला मामला क्या है। देखिए, अभी जो ये चीज शुरू की गई है, पिछले महीने ही इसको स्टार्ट किया गया है, वो सिर्फ दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। लेकिन दिल्ली बस वाला मामला नहीं है गुरु, ये मान लीजिए कि पूरे देश में आने वाले समय में ये होने जा रहा है। और कारण क्या है वो जानिए। पहला कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान लीजिए आप यहां रह रहे हैं, आपने यहां से जगह छोड़ी, किसी दूसरे स्टेट चले गए, अपनी कह लीजिए कि पेंशन वाली जो चीजें हैं, जो कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें अपने नया एड्रेस डलवाया, नए एड्रेस में रहने लगे, वहां से भी पेंशन पाने लगे। आपने सारी जुगाड़ कर लिए कागजी कार्रवाई, और फिर कुछ साल बाद कहीं और भी चले गए तो वहां भी आपने जुगाड़ कर लिया और आपको पेंशन मिलने लग गई। तो यानी कि कई लोग ऐसे हैं जिनको कई स्टेट से, ध्यान से सुनिएगा, कई लोग ऐसे हैं जिनको कई स्टेट से एक साथ पेंशन मिल रही है, और यही सरकार पकड़ना चाहती है। और सरकार का सीधा सीधा कहना है कि जिसका हक है सिर्फ उसी को मिलना चाहिए। जो घपलेबाजी चल रही है वो बर्दाश्त नहीं है। अब हो क्या रहा है और सरकार क्या कदम इस पर उठाने जा रही है वो जान लीजिए। देखिए, सरकार की तरफ से देखिए अभी क्या है, जैसे समाज कल्याण पेंशन योजनाएं, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के नियमों में बड़े बदलाव जो है वो आ रहे हैं। और ये डिजिटल वेरिफिकेशन जो है वो है।
अब सर्वे जो है वो घर घर होगा, जहां आप रहते हैं आपकी पेंशन जहां भी आती है उस घर में आप वाकई में रहते हैं या नहीं, या फिर आपने यहाँ के एड्रेस पर तो पेंशन पा लिया और फिर दूसरे स्टेट में जाके वहां भी पेंशन पा रहे हैं। इसी चीज को ध्यान में रख के चीजें की जा रही हैं। सर्वे किया जाएगा। सर्वे क्यों किया जा रहा है वो जानिए। सरकार ये कदम फर्जीवाड़ा रोकने और ये जांचने के लिए उठा रही है कि पेंशन पाने वाले लोग अभी भी उस पते पर रह रहे हैं या नहीं, जीवित हैं या नहीं, अथवा इस योजना के लिए अभी भी पात्र हैं या नहीं। अक्सर लोग शहर घर बदल लेते हैं या कई बार मृत्यु के बाद भी पेंशन जारी रहती है, जिसे रोकने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है। मुख्य नियम और जरूरी दस्तावेज। घर घर जाकर सत्यापन। सरकारी कर्मचारी टैबलेट या लैपटॉप लेकर सीधे पेंशन धारक के घर जाएंगे और डिजिटल वेरिफिकेशन करेंगे। अब जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है वो जानिए। मौके पर पेंशन धारक का आधार कार्ड और वोटर आईडी यानी कि पहचान पत्र चेक किया जाएगा और पते का मिलान होगा, यानी कि आपके पहचान पत्र से एड्रेस का मिलान होगा और आप वहां रह रहे हैं कि या नहीं वो तय किया जाएगा। 3 बार का नियम। कर्मचारी आपके पते पर ज्यादातर कह लीजिए कि अधिकतम 3 बार विजिट करेंगे। अगर 3 बार जाने के बाद भी पेंशनधारी घर पर नहीं मिलता है या वहां रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो पेंशन को हमेशा के लिए रद्द यानी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा पात्रता में बदलाव देख लीजिए। यदि कोई महिला विधवा पेंशन ले रही है और उसने दोबारा शादी कर ली है तो वेरिफिकेशन के बाद उनकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। यह नियम कहां और कब से लागू है? ये सर्वे पिछले महीने से कह लीजिए 20 अप्रैल से शुरू है और अब भी चल रहा है। वर्तमान में इसे सिर्फ दिल्ली राज्य में लागू किया जा रहा है, जहां पेंशन राशि 2500 है। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट यानी एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में ये पूरी तरह सफल होने के बाद इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगली किश्त बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। इसके लिए कर्मचारियों के आने पर अपना आधार और वोटर आईडी कार्ड तैयार रखें, वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा कराएं और साथ ही साथ आपको पेंशन आसानी से मिलती रहे, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। तो देखिए ये अभी दिल्ली में चल रहा है मामला, लेकिन ये बहुत जल्द बाकी स्टेट्स में भी होगा। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और जानते हैं कि भाई पूरे भारत में ज्यादातर स्टेट्स में बीजेपी की ही सरकार है। तो अगर बीजेपी की सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है कि भाई जो वाकई में लाभार्थी है उसी को बस मिले, तो फिर ये फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है और बहुत जल्द आपके स्टेट में भी जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर पत्ता वहां भी कटेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूरी जानकारी को बाकी लोगों तक भी शेयर करिए, उन्हें भी पहुंचाइए, उन्हें भी भेज दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस माइक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। माउनो का ये माइक है। अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, बजट वाला माइक चाहते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और आवाज़ आप सुन सकते हैं, अभी मैंने पंखा चला रखा है क्योंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी आवाज़ क्वालिटी आप सुन ही रहे हैं। कहीं आवाज़ आपको लग रही है कि पंखे की आवाज़ है, नहीं होगी, इसलिए लिंक मैंने नीचे दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।